नांदेड़ से इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश का विकास किया, लेकिन मोदी सरकार में विकास की गति तेज हुई है। तो ये बड़ा बयान है अशोक चौहान का। विकास को लेकर ये बयान उन्होंने दिया है। कांग्रेस के शासन में विकास हुआ, लेकिन मोदी सरकार में विकास की गति तेज हो गई, ये अशोक चौहान कह रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार में विकास हुआ, उसकी गति तेज हो गई है। तो डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। विकास के इंजन को मोदी राज में रफ्तार मिली है। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौहान, सुनिए आप। मला फक्त एवढं सांगायचं आहे, काँग्रेसच्या कार्यकाळात जे झालं त्यापेक्षा दुपटीने विकास जलद गतीने मागच्या 11 वर्षात झाला, याबद्दल दुमत कोणाला नाही। काँग्रेसच्या काळात झाला नाही, मी काँग्रेसमध्येच होतो, तुम्ही प्रश्नाचा रूप मला कळाला, हे मला सांगायचं आहे। मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की काँग्रेसच्या कार्यकाळात विकास झाला, पण जो विकास मागच्या 11 वर्षाची गती मिळाली, जी गती विकासाला मिळाली, हे महत्त्वपूर्ण आहे। किती आज जमाना IPLचा आहे, कमी वेळेमध्ये जास्त आपण किती अचीव करू शकतो याला महत्त्व आहे। आणि मोदी साहेबांनी 11 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये एक डेडलाईन सेट केली आहे की देशाला आम्ही 2047 पर्यंत विकसित भारत म्हणून पूर्णपणे देशाचा पूर्ण विकास करू, ही त्यांची टार्गेट आहे। आणि त्याची कार्यशैली आणि अचीवमेंट डिपार्टमेंटने सांगितलं ना, असं घडलं नव्हतं कधी, हे मला निश्चित सांगायचं। तो अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा चेहरा है, लेकिन अब मोदी सरकार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। नांदेड़ से धनंजय सोलंकी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। धनंजय जी, जिस तरह से ये अशोक चौहान का बयान सामने आया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं और बड़ा दखल रखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन जिस तरह से जो मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं, कांग्रेस के शासन में भी विकास हुआ, लेकिन मोदी राज में इसे गति मिली है। सोनू, कैसा है, अभी बीजेपी को 11 साल पूरे हुए हैं। इस तौर पे नांदेड़ में माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने बड़ा बयान दिया, जिसके चलते कांग्रेस ने देश का विकास किया। लेकिन अब यह कि मोदी सरकार के कार्यकाल में आई है, ऐसा बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि प्रधानमंत्री नेहरू से मनमोहन सिंह तक उसके समय तक किसी भी प्रधानमंत्री ने देश के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है। हालांकि भ्रष्टाचार के जरिए देश को लूटने के आरोप भी जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक लगा रहे हैं, वही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने यह भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस ने देश को विकास किया, लेकिन मोदी के समय में विकास की गति हुई है, ऐसा कहा। इस दरमियान उन्होंने दूसरा बयान दिया, बड़ा बयान दिया है कि उनके पिताजी देश के माजी गृह मंत्री शंकरराव जी चौहान, उनका जो कार्यकाल है वो उन्होंने उनके कार्यकाल में अच्छी तरीके से काम किया है और उनके कार्य की सराहना देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी की है। इस बात की भी पुष्टि उन्होंने इस दौरान की है। बिल्कुल। तो जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के विकास कार्यों को बताते थे, अब बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी का पट्टा डालकर जिस तरह से मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ मतलब मायने निकाले जा रहे हैं सियासत में इस बयान के? सियासत में ये बयान बहुत ही जो बहुत करने वाला बयान माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले अशोक चौहान जो कांग्रेस के बड़े नेता बोल के महाराष्ट्र में पहचाने जाते थे, वो अभी बीजेपी में दाखिल हुए हैं। उस दौरान उन्होंने भाजपा के जो कार्य है उन कार्यों की बड़ी तरह से जो आलोचना की थी, लेकिन अब बीजेपी में उनके आने के बाद उन्होंने जो कांग्रेस के कार्यों पर आरोप लगाया था। और इसी दरमियान आज जो उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से काम किए हैं और अभी तक काम हुए हैं, लेकिन जो इस काम को गति देने का कार्य जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया है, ऐसा कहा है।
बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अशोक चौहान बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में सीधा दखल रखते हैं, मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं।